जब शहीद नीतीश कुमार के बैठने आया था तब मैंने एक बात कही थी कि रिवाली का जो एक पुराना स्कूल है इसको आप एक आधुनिक और बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दीजिए। मैं आज भी गांव की पंचायत को कह रहा हूं, छोटी मोटी मत बनाइए, कुछ जगह हम आइडियल लाइब्रेरी बना रहे हैं। बिटेड़ा में भी बस्तीराम जी मैंने 30 लाख या 50 लाख कितने दिए, 30 लाख रुपए अभी दिए हैं। मैंने कहा छोटी लाइब्रेरी मत बनाओ, क्योंकि कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ी बनाओ। और उसके बाद भी मैंने कहा मैं और भी 20-30 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन 50-60 लाख रुपए की लाइब्रेरी बननी चाहिए। वही मैं रिवाड़ी पंचायत को कह रहा हूँ कि आप छोटी की बात मत करो, ये आपकी जगह है। और स्कूल पुराना स्कूल वही था, रास्ते में ही है, वहाँ एक बढ़िया आधुनिक लाइब्रेरी बनाइए। जो उसका खर्चा आएगा मैं अपने एमपीलेट से और पूरा कराऊंगा, लेकिन एक आधुनिक और बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ के शहीद के नाम पे बनाइए। ऐसी बनाइए जो पूरे बहरोड के लिए आदत है। ऐसी बनाइए जिसमें स्कूल में ही कंपटीशन के बच्चे बहुत अत्याधुनिक ढंग से पढ़ सके। और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इस प्रस्ताव को तैयार करें और खुले दिल से इसको बना करके एक आदर्श लाइब्रेरी बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत विजन के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं दुनिया की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, दुनिया में जिन चुनौतियों को लेकर के भारत आगे काम कर रहा है, उसमें आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत बनाना आवश्यक है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उस पर काम करने की आवश्यकता है। और विद्यालयों में केवल जो क्लासरूम है, क्लासरूम आपके कोर्स को पढ़ने के लिए है, लेकिन आपके जीवन को गढ़ने के लिए खेल के मैदान है, विद्यालयों की प्रयोगशालाएं हैं और लाइब्रेरी की जगह है। ये तीनों ऐसे स्थान हैं जहां पर विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। हमने पूरे अपने अलवर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 108 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। लेकिन अब जैसे रिवाली की बड़ी लाइब्रेरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब हम कम से कम हर विधानसभा में 2-3 आइडियल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, 40-40, 50-50 लाख रुपए, ताकि जो कंपटीशन में आगे 10वीं 11वीं के बाद बच्चे जाएं, उनके लिए पढ़ने का एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण उनके पास उपलब्ध हो, लड़कियों को पढ़ने का आगे अवसर मिले। और दूसरा विषय खेल के विकास को करना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी जो 10 मैदानों में हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाने की बात करी थी और उनको आगे बढ़ाते हुए अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो बढ़िया एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों के पास कोई अच्छा सिंथेटिक दौड़ने का मैदान नहीं था। आज हम 9 करोड़ रुपए की लागत से अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के टेंडर को भी हमने दे दिया। पिछले दिनों खेल मंत्री जब मनसुख भाई आए थे तो अलवर में साहित्य अकेडमी के लिए हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ का मैदान चाहिए था। उसके लिए भी हमने खेल और युवा मंत्रालय से 10 करोड़ रुपए का हॉकी के बच्चों के लिए मैदान की स्वीकृति कराई। और इसके बाद हमारे राजगढ़ में, परभणी में, हमारे रामगढ़ में, ललवाड़ा विलेज अलवाड़ा में, और उसके साथ ही हम लोग पिछली बार हमने चिरुनी के मैदान में खेल कराए थे, इस बार कानपुर अहीर में हम लोग खेल करा रहे हैं। वहां भी 40 लाख रुपए की लागत से मैंने संसदीय कोष से स्टेडियम बनाया। इधर अब हमारा तिजारा के अंदर भी भिवाड़ी में नया स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, उसको भी हम नवंबर में शुरू करेंगे। अब ये जो बहरोड का स्टेडियम है, डॉक्टर साहब इसको भी अच्छा बनवाइए और हम साई से भी कोच लाकर इसको बढ़िया बनाने का काम करेंगे, ताकि बहरोड में भी हमारे खेल के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा वातावरण खड़ा हो। मैं मानता हूँ इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ पर सरकारी स्रोत से जो बात करी है उसको पूरा करेंगे। इलाके में कल भी जब मैं गया था तो ERCPT पे आगे की तरक्की पर हमने चर्चा करी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ आपने हमारे को सहयोग और आशीर्वाद दिया है, हम पूरी ईमानदारी से पानी के लिए काम कर रहे हैं और उसको पूरा करके आपके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आज
इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं और हम जो हर साल प्रतियोगिता कराते हैं अलवर सांसद खेल उत्सव, उसका भी रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ किया है। अक्टूबर के लास्ट वीक में हम उसको करेंगे और इस बार जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भारत सरकार के युवा मंत्रालय की वेबसाइट के साथ हमने जोड़ा है। पिछली बार मैंने ये कहा था कि जो बच्चे टॉप आएंगे उनको हम साई के कोचेस के साथ अच्छा प्रशिक्षण देंगे। मेरे को अच्छी इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमने 147 लड़कों को, लड़कियों को और 122 लड़कों को 10 दिन का साई के कोचेस के साथ एक ट्रेनिंग कैंप अलवर में कराया था। इस बार मैं आपको कहना चाहता हूँ जो अलवर सांसद खेल उत्सव में बच्चे टॉप में आएंगे उनको साई के कोच के साथ तो ट्रेनिंग कराएंगे ही, उनको साई में भी ले जाकर के ट्रेनिंग कराएंगे और अच्छे अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर निकलेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उनकी ओलंपिक तक की पूरी तैयारी का खर्चा उस प्रतिभा का उठाने को तैयार है, बशर्ते कोई बच्चे अगर अच्छे निकल के आएंगे। मैं चाहता हूँ ऐसी प्रतिभाएं खेल के अंदर निकले और खेल के माध्यम से बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।